नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में श्री गणेश ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं माघ महीने में होने वाले चौथ व्रत के बारे में। इस व्रत का बहुत सारा नाम है, संकटी चतुर्थी, संकट चौथ, माघ चौथ, तिलकुटा चौथ। बहुत सारे लोग अलग-अलग जो राज्य के लोग हैं, अलग-अलग नामों से इसे जानते हैं। तो इस साल 2024 में ये माघ चौथ जो है 29 जनवरी को है। दिन जो है वो सोमवार है। कैसे आपको ये व्रत करना है, कौन-सा कार्य करना है, कौन-सा नहीं करना है और कौन-सी गलती है जो कि भूल कर भी नहीं करना है। चूँकि ये व्रत जो होता है संतान की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए होता है। साथ ही घर में सुख संपन्न रहे सब कुछ, परिवार में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, यानी कहा जाए तो किसी भी तरह का कलेश, दरिद्रता ना हो और जो गणेश जी होते हैं विघ्नहर्ता, सुख करता है, तो ऐसे में गणेश जी से प्रार्थना किया जाता है। तो आज की वीडियो में एक-एक पॉइंट को अच्छे से जानते हैं कि कैसे आपको व्रत किया जाए और व्रत का जो सही विधि क्या है। तो इस तरीके से आपको एक आसन लेना है। आप लाल कपड़ा लें, पीला कपड़ा लें, कोई भी कपड़ा आप ले सकती हैं। फूलों का आसन देते हुए आपको गणेश जी को विराजमान करना है। तो इसी तरीके से आप गणेश और लक्ष्मी जी अगर एक साथ हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ गणेश जी हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको फूलों का आसन देते हुए पहले आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है, उसके बाद ही पूजा में जो भी आप सामान चढ़ाते हैं, उसके बाद ही चढ़ाएँ, क्योंकि जो दीपक होता है वो साक्षी होता है आपका पूजा का। तो जब भी आप पूजन करती हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखें। तो आपको पानी में गंगा जल मिला लेना है। तो आप पहले गंगा जल ले लें, उसके बाद आपको पानी मिलाना है। मैं पहले पानी लेके उसके बाद गंगा जल मिलाई, तो ठीक इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। उसके बाद आपको इसी तरीके से पानी से थोड़ा-सा शुद्ध कर लेना है। अपने ऊपर भी थोड़ा-सा शुद्धिकरण कर लें, भगवान के ऊपर भी थोड़ा-सा कर लें और पुष्प इसी तरीके से आपको अर्पित करना है। तो गंगाजल ज़रूर मिलाएँ पानी में, इन सब बातों का ध्यान रखें। तो पुष्प अर्पित करते हुए आपको जनेऊ जो है अगर माघ महीने में हो या किसी भी समय आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो जनेऊ कम से कम ज़रूर से ज़रूर अर्पित करें। अगर किसी भी कारणवश जनेऊ नहीं है तो आपको क्या करना है, मौली धागा आप ज़रूर दें, यानी वस्त्र स्वरूप आपको कुछ देना है। तो कोशिश करें कि जनेऊ रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं है तो आप कलावा जो है उससे भी आप वस्त्र स्वरूप दे सकते हैं। पुष्प अगर लाल आपके पास फूल है तो लाल फूल चढ़ाएँ, मेरे पास पीला फूल है और लाल फूल भी एक मैं रखी हूँ, चढ़ाऊँगी। तो इस तरीके से आपको जो भी अक्षत हुआ, रोली, चंदन अगर नहीं है तो जो है उसी में आप पूजा करें, लेकिन कोशिश करें कि चंदन, रोली, अक्षत ये सब है तो भगवान को अर्पित करें। यहाँ मैं दुर्वा ली हूँ, दुर्वा को अच्छे से आपको 5 हो, 11 हो, 21 है, 51 जैसे आपको सुविधा लगे, 1 है तो 1 भी, इस तरीके से मैं बाँध ली हूँ और गणेश जी को ज़रूर से ज़रूर दुर्वा चढ़ाएँ, क्योंकि गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है। तो इन सब बातों का ध्यान साथ ही अगर इत्र है तो आप इत्र भी थोड़ा-सा आप छिड़क दें। तो इस तरीके से आप पूजन करें, फल-फूल जो भी है, ऋतु फल जो है, केला हुआ, एप्पल हुआ, जो भी आपके पास है ऋतु फल है वो भी ज़रूर चढ़ाएँ। आप किसी बर्तन में भी आप रख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी छुआ-छुआ के आपको रखना है। आप जो फल है उसको पहले से आपको थोड़ा-सा धो लेना है, तो इन सब बातों को ध्यान रखें। पूजा जो है घर की चीज़ों से ही की जाती है, थोड़ा-बहुत चीज़ होता है जो गणेश जी की पूजा में आपको खरीदना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है काला तिल। यानी काला तिल चढ़ाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तिल और दूर्वा ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएँ। तो मेरे पास दोनों ही था तो दोनों का ही लड्डू मैं बना दी और माघ महीने में तिल जो है वो नहीं खरीदा जाता है। साथ ही सासू माँ के लिए यहाँ कुछ श्रृंगार का सामान जो है वो निकाला जाता है। बहुत ज़्यादा अगर आपके पास नहीं है तो 5 किस्म का जो सुहाग का चीज़ होता है वो भी आप रख सकते हैं। चूड़ी हुआ, महावर हुआ, सिंदूर हुआ, बिंदी हुआ, लिपस्टिक हुआ, नेल पॉलिश हुआ, इस तरीके से आप सासू माँ को भी दे सकती हैं। सासू माँ में आप कुछ तिल का लड्डू वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। कहीं-कहीं सासू माँ के लिए भी निकाला जाता है सुहाग का सामान, कहीं-कहीं नहीं निकाला जाता है। उसके बाद चंद्रदेव की पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चंद्रदेव की पूजा करने के बाद ही आप फलाहार वगैरह कुछ कर सकती हैं। यानी उस दिन गणेश भगवान का पूजा होता है और चंद्रदेव की पूजा होता है। तो 1 लोटा भी इसी तरीके से मैं जल ले ली और इसके कंठ पे मौली धागा जो है वो बाँध ली। सफ़ेद पुष्प मेरे पास एक ही था, तो सफ़ेद पुष्प आपको इसी तरीके से डालना है। अक्षत, सफ़ेद चंदन इस तरीके से आपको डालते रहना है, ठीक है? साथ ही और एक चीज़ है चंद्रदेव को जो कि बहुत ज़्यादा प्रिय है, वो होता है कच्चा दूध।
अगर आपके पास कच्चा दूध है तो ज़रूर से ज़रूर लें। चंद्रदेव को जो होता है वो सफ़ेद चीज़ ही अर्पित किया जाता है, चाहे सफ़ेद पुष्प हुआ, अक्षत हुआ, कच्चा दूध हुआ, सफ़ेद फूल हुआ, इस तरीके से ही दिया जाता है। यानी आप चंद्रदेव की पूजा करने के बाद ही आपको क्या करना है, फलाहार करना है। तो एक मेरे पास लाल पुष्प था, बहुत ही मुश्किल से मिला, तो एक आप गुलाब का भी पुष्प चढ़ा सकती हैं, यानी गणेश भगवान को लाल पुष्प है तो ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएँ, नहीं है तो कोई भी पुष्प चढ़ाएँ, कुछ नहीं है तो ऐसे भी भाव के साथ आप पूजन करें। तो इस तरीके से आपको पूजन करना है। साथ ही अगर कथा सुनती हैं, जैसे कि यहाँ दीपक वगैरह जो दिखाना है आप दिखाएँ, कथा सुनना चाहती हैं तो सीधे हाथ आपको क्या करना है, पुष्प ले लेना है और अक्षत लेना है, जो कि मैं आपको करके यहाँ पर हर एक चीज़ दिखा दे रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको करना है। तो कथा अगर कहना है, ग्रुप में कथा सुनना चाहती हैं या फिर खुद अकेले, तो इसी तरीके से आपको पुष्प लेना है, थोड़ा-सा अक्षत लेना है। कथा सुनने के बाद यानी ग्रुप में भी अगर कथा सुनती हैं तो इसी तरीके से कथा सुनें, और जब कथा पूरा हो जाता है तो ये फूल अक्षत जो है वो गणेश जी के पास आपको रख देना है। और इस तरीके से दक्षिणा स्वरूप जितना भी आपके पास सामर्थ्य है, कम-बेशी के लिए कभी-कभी पूजा पाठ में कम-बेशी कुछ भी हो जाए, इसके लिए दक्षिणा ज़रूर देना होता है। तो इस तरीके से पूजन करें, साथ ही एक लोटा में मैंने जैसे रख दिया है चंद्रदेव की पूजा करने के लिए, आरती करें। आरती में अपने बच्चों के साथ या फिर परिवार में जितने भी लोग हैं सबको बुला के आरती करवाएँ, और इस तरीके से प्रार्थना करें गणेश जी से कि आपके परिवार में हमेशा खुशहाल बना रखें, बच्चों को दीर्घायु रखें, और जो पुष्प है, जो कथा आपने सुन लिया है, तो उस पुष्प को आपको गणेश जी के पास इस तरीके से रखना है, और साथ ही प्रार्थना करना है कि आपके बच्चे का उम्र लंबा हो, दीर्घायु रहे, आपके बच्चे पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे, आपके घर पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे, किसी भी तरीके से दुःख, दरिद्र, कलेश आपके घर पे ना हो, और भगवान हमेशा आपको खुशहाल बनाए रखे। तो इसी तरीके से सिंपल तरीके से आप गणेश जी की पूजा करें और चंद्रदेव को अर्घ दें, साथ ही तुलसी की पत्ता भूल के भी इस पूजे में आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं न कहीं आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।